हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, और इस वीडियो में बेसिकली हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वैसे तो हम इन सारे क्वेश्चंस को जनरल मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि एंट्रेंस एग्जाम वगैरह की तैयारी के लिए बेसिकली हम जो है CHS यानी कि सेंट्रल हिंदू स्कूल बनारस में जो किया उसके क्लास 9th के एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस जो है मैंने अरिहंत के बुक से लिए हुए हैं। ठीक है, अरिहंत एक अच्छी पब्लिकेशन की बुक है जिसमें जो अच्छा होता है CHS के एंट्रेंस एग्जाम के तैयारी के लिए। ठीक है, और इसमें जो है हम चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम जो शॉर्टकट तरीकों के बारे में बात करेंगे कि आप किसी भी क्वेश्चंस को कैसे कम से कम समय में सॉल्व करें ताकि आपको जो है मैथ के पोर्शन को सॉल्व करने में कम से कम समय लगे और बाकी चीज़ों को भी आप आसानी से देख सकें। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मैथ के क्वेश्चंस को ज़्यादा समय दे देते हैं और उनका जो है कई क्वेश्चन छूट जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ जनरल तरीकों से ना सॉल्व करके थोड़ा सा एडवांस तरीके मतलब शॉर्टकट तरीकों से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है द स्क्वायर रूट ऑफ 73.96 मतलब हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, ऑप्शन में दिया 8.6, ठीक है, 86, 0.86 और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अभी आप यहाँ देखिए पॉइंट के बाद इसमें कितना डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स, यानी कि जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो 1 डिजिट पर पॉइंट होगा। जैसे इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा क्या, 8.6। आप देख सकते हैं कि अगर 8.6 का मल्टीप्लाई हम 8.6 में करेंगे तो हमको जो है क्या मिल जाएगा, 73.96। यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें डेसिमल के बाद 2 प्लेस मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें इसका जो है वो निकाल करके जो जनरल तरीके से इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोई कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, चलिए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं द वैल्यू ऑफ √6 प्लस √6 प्लस √6 मतलब इसको हमको सॉल्व करना, ये इनफाइनाइट तक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा डॉट 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 है। ठीक है, तो अब हम इसको जनरल तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि इसको जनरल तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। इस पूरे को y मान लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हो जाएगा। फिर उस पूरे को भी हम y मान सकते हैं तो यहाँ y आ जाएगा y बराबर √6 प्लस y। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 6 प्लस y, यहाँ का अंडर रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इन सारे नंबर्स को इस साइड भेज देंगे। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको जो है इसका फैक्टराइजेशन करना है और ये सारी चीज़ें आप क्लास 8 में सीख चुके हैं कि मिडिल टर्म से कैसे फैक्टराइजेशन करना है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें जो है y की वैल्यू क्या आएगी, 2 और 3 आएगी। ठीक है, मतलब y की 2 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब हम जो है देखते हैं इसका जनरल तरीका, ये तो जनरल तरीका हो गया। अब थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका देखते हैं कैसे जो है हम इसको विदिन 5 सेकेंड कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है 6, यानी कि 6 जो दिया हुआ है, ठीक है, आप 6 को ले लीजिए और इसका ऐसा फैक्टर खोजिए जिसमें डिफरेंस कितने का हो, 1 का डिफरेंस हो। तो अगर हम 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर दें, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा डिफरेंस जो है 1 होना चाहिए। अब 6 के बाद क्वेश्चन में हमारे प्लस दिया है, अगर प्लस रहेगा तो बड़ा वाला नंबर हमारा आंसर होगा और अगर माइनस दिया रहेगा तो हमारा छोटा वाला जो है ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमें क्वेश्चन में प्लस दिया हुआ है इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको जो है शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा वो सही होगा। ठीक है, आप इसको जो है इस तरीके से आसानी से विदिन 5 सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
ये ध्यान रखिएगा, CHS या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन सिर्फ उसी का होता है जो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को सही कर देता है। ठीक है, आप अगर जो है पेपर को लेकर के घर आएंगे तो देखेंगे कि आप जो है उसको आराम से अगर घर पे बैठ के सॉल्व करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली कि 80 से 90% क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, लेकिन वहाँ पे एग्जाम का जो स्ट्रेस होता है और उसको हैंडल करते हुए क्वेश्चंस को बहुत आसान तरीके में लगाना होता है, बहुत कम समय में लगाना पड़ता है। तो जो कम समय में लगा लेता है, ठीक है, उसको ज़्यादा समय मिल जाता है बाकी क्वेश्चंस के ऊपर, तो उसी बच्चे का सिलेक्शन मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ दिया हुआ इफ x इज इक्वल टू √3018 प्लस √36 प्लस √169। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें जो है आपको क्या करना है, आप ये चीज़ याद रखिएगा कि आप 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर्स याद रखिए। ठीक है, आप जब स्क्वायर्स याद रखेंगे तो स्क्वायर रूट्स आपको 30 तक के तो आसानी से याद हो ही जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे तो आप जो है विद इन इस क्वेश्चंस को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लगभग 5 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो आप ये क्या करेंगे, अंडर रूट में 169 है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 13। ठीक है, क्योंकि 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 13 होता है। 13 में जब हम 36 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 49। अब अंडर रूट में बचेगा 49। ठीक है, तो अंडर रूट में से 49 को जब बाहर निकालेंगे तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब हमारा फाइनल आंसर क्या बचेगा, x इज इक्वल टू √3018 प्लस 7। ठीक है, अब हम इसको यहाँ जोड़ लेंगे तो x इज इक्वल टू √3025। ठीक है, अब जो है हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो आप इसका स्क्वायर रूट निकालने के बजाय ये देखिए कि इसके लास्ट में कितना है, 5 है। यानी कि अगर ये 5 है और ये परफेक्ट नंबर है, क्योंकि यहाँ डेसिमल में तो कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है, इन चारों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन डेसिमल में नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर है क्योंकि डेसिमल में तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो इसके लास्ट में 5 है और जब भी हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो हमें लास्ट में जो नंबर मिलता है वो 5 होता है। यानी कि ये स्क्वायर रूट किसका होगा, जिस डिजिट के नंबर में लास्ट में 5 होगा, यानी कि सिर्फ इसी में है, तो ऑप्शन नंबर ये जो है हमारा सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 55 जो हमारा सही होगा। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 55 सही होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहीं पे 55 दे दिया होता, 45 देता, 45 दिया तो मान लीजिए 35 दिया होता। ठीक है, और 25 दिया होता, तो आपको जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, फिर आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ता। तो अभी आप ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन में याद रखिएगा, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है उसके लास्ट में 5 है, जैसे मान लीजिए 45 का स्क्वायर करना है। ठीक है, और उसका जो है लास्ट में 5 है, तो ये 5 जब आप 25 पढ़ लीजिए सीधा, और 4 का मल्टीप्लाई 4 में करने के बजाय आप 5 में कर लीजिए, यानी +1 में कर दीजिए, तो 4 5 जा 20, ये 25 हो जाएगा। यानी 55 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, उसी तरह ये हो जाएगा 5 5 जा 25 सीधे लिख देंगे, 5 का 5 में पढ़ेंगे तो 5 में पढ़ने के बजाय 6 में पढ़ देंगे, तो 5 6 जा 30, और अंडर रूट में क्या था 3025। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, हम आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में बाकी क्वेश्चंस के सलूशन के साथ साथ। अभी के लिए धन्यवाद।